वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ बहुत सारे बद्दीन और लिबरल किस्म के दहरिया किस्म के लोग जो दीन से इंतहाई दूर होते हैं, दीन का मजाक उड़ाते हैं, नऊज़ बिल्लाह। वो आम तौर पर ये एतराज़ करते हैं कि मुसलमान जो हर साल क़ुरबानी देते हैं, पूरी दुनिया में क़ुरबानी दी जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लाखों जो है वो जानवर ज़बह हो रहे होते हैं और उस पे अरबों में जो है वो ख़र्चा आ रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि इतने जानवर ज़बह करने का क्या फ़ायदा, इतनी रकम लगाई और इतनी जो नऊज़ बिल्लाह फ़ुज़ूल ख़र्ची हो गई। ये रकम अगर वैसे रिफ़ाए आमा में किसी को दे दी जाती तो किसी का भला हो जाता। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा जो है वो की जाती हैं, लेकिन शरई लिहाज से मसला ये है कि क़ुरबानी में जानवर ही ज़बह करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा वैसे रकम किसी को दे दे और जानवर ज़बह न हो तो क़ुरबानी अदा नहीं होती। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है इन बद्दीनों के इश्काल का कि इतने जानवर ज़बह होते हैं और इतना माल ख़र्च होता है, नऊज़ बिल्लाह ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है, तो ये इंतहाई घटिया किस्म की बात है और इंतहाई बद्दीनी वाली बात है और ऐसे बद्दीन लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ज़कात में भी रकम दी जाती है, हज में भी लोग जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं और बहुत सारे काम में अल्लाह ताला की ने इबादत मुक़र्रर की हुई हैं, तो क्या वहाँ उनको भी फ़ुज़ूल ख़र्ची कहेंगे? आज अगर क़ुरबानी के बारे में ये बात कही जा रही है तो कल हज के बारे में भी कहा जाएगा। लिहाजा ये अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं। दूसरी बात ये है कि जो इनको इबादत हज तो नज़र आता है, उम्रा नज़र आता है और क़ुरबानी के अखराजात नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जिसके अलावा जो फ़ुज़ूलियात हैं दुनिया में लोग कर रहे होते हैं, मुसलमान भी कर रहे होते हैं। शादी में कितने ज़्यादा ख़र्चा करते हैं और फ़ुज़ूलियात में जो है वो तस्वीर कशी है और नाच गाना है और आपस में रक़्स व सुरूद की मजलिसें हैं, शराब नोशी है, मनशियात का कितना हमारे यहाँ एक धंधा चल रहा है, उरूज पे है। इस तरह बहुत सारे काम किए जाते हैं और बड़ी ख़तीर रकम उसमें ख़र्च की जाती है। इन लिबरल लोगों को, बदीन लोगों को वहाँ जो है फ़ुज़ूल ख़र्ची नज़र नहीं आती, क्योंकि ख़ुद उसमें मुब्तला हुआ करते हैं, आयाशियाँ कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों को पामाल कर रहे होते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि ये कहना कि ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है, पैसे ज़ाय हो जाते हैं, इंतहाई गलत बात है। एक बंदा है वो क़ुरबानी करता है, बेशक वो इतना ज़्यादा मालदार नहीं है, मुतवस्सित है, लेकिन साहिब निसाब है। वो 20,000 का अगर हिस्सा रख लेता है, क़ुरबानी कर लेता है, तो उसके घर में गोश्त आ गया, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, गरीब बंदा है, अहल इयाल वाला है, क़ुरबानी का सारा गोश्त अपने पास रख सकता है। लिहाजा अगर वो इस तरह गोश्त हासिल कर लेता है साल में एक मरतबा और अपने लिए गोश्त संभाल लेता है, तो चंद महीने जो है वो गोश्त खा सकता है और उसके घर में जो है वो खाना गोश्त मिल रहा होगा और बड़ी अच्छी ज़िंदगी उसकी गुज़र रही होगी। इसके अलावा देखा जाए बहुत सारे लोग इस तरह क़ुरबानियाँ करते हैं जो गरीब होते हैं, उनके घरों में कितना गोश्त जमा हो जाता है और उनके लिए कितनी सहूलत पैदा हो जाती है, उनका ख़र्चा कितना कम हो जाता है। लिहाजा ये लोगों के साथ बहुत बड़ा ताउन है। इसके अलावा पाँचवीं बात ये है कि बहुत सारे लोग जो देहात में रहते हैं उनका माश जानवरों से वाबस्ता होता है और वो हर साल पूरे साल जानवर पालते हैं और क़ुरबानी के मौके पे वो जानवर फ़रोख्त करते हैं और इस तरह जो है वो आगे फ़रोख्त करने की वजह से वो लाखों कमा रहे होते हैं और पूरे साल का गुज़रान उनका जो है वो इसी पे चल रहा होता है। तो ये तो इक़्तिसादी फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग खा लें और दूसरी चीज़ें ले लेते हैं और आगे उनको फ़रोख्त करते हैं और लाखों उस पर कमा रहे होते हैं। लिहाजा ये कहना कि इक़्तिसादी तौर पर क़ुरबानी करने का बड़ा नुकसान होता है, ये इंतहाई गलत बात है।